चल चार्जिंग केबल्स तो सारी हैं नलन, रिव्यू स्टार्ट कर दें। ओके। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ऑडी ई-ट्रॉन दो पावर ट्रेन वर्जन्स में आती है, 50 एंड 55। इन दोनों में अराउंड 16.5 लाख रुपीस का प्राइस डिफरेंस है और 55 वर्जन में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी मिलती है और रेंज भी। इस वीडियो में हम ई-ट्रॉन 55 का रेंज टेस्ट करेंगे एंड वी विल टेक दिस कार ऑन द हाईवे एज वेल एज ऑन द सिटी। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम इस कार का रेंज टेस्ट करेंगे और सेकंड में हम एक एनालिसिस करेंगे इसकी रनिंग कॉस्ट का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। हम ई-ट्रॉन अभी दिल्ली NCR में चला रहे हैं। हम अभी फरीदाबाद में और यहाँ से आज हम गुड़गांव जाएंगे एंड वील ड्राइव दिस कार फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days। अभी आप देख सकते हैं कि इस कार का बैटरी लेवल 99% है और ये हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 394 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रही है और हमने इसका ट्रिप मीटर 0 कर दिया है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी 0। सो इस पूरे ड्राइव पे हम इसे हाईवे स्पीड्स पे भी लेके जाएंगे एंड वील ड्राइव इट इन द सिटी एज वेल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी रेंज देती है। हमने ई-ट्रॉन को अभी अराउंड 100 किलोमीटर्स चला लिया है एंड मोस्ट ऑफ इट वाज अ रिलैक्स्ड हाईवे क्रूज। हम फरीदाबाद से सोना रोड की तरफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। लास्ट 100 किलोमीटर्स हमने अराउंड 1 hour 50 minutes में कंप्लीट किए हैं विद एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट अंडर 60 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में हमारी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर रही और ई-ट्रॉन की अभी 23% बैटरी कंज्यूम हो गई है। इसके MID पे इसकी रिमेनिंग रेंज अभी अराउंड 303 किलोमीटर्स आ रही है। इस ड्राइव पे हमने इसे अराउंड 50 किलोमीटर के लिए क्रूज भी किया एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ अराउंड 85 किलोमीटर पर आवर। क्रूज कंट्रोल एंगेज करना इजी है फ्रॉम अ स्टॉक बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील। हमने इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग भी चेंज की है एंड वी हैव पुट इट इन ई-ट्रॉन मोड नाउ। एक्चुअली हमें इसके क्लस्टर में एग्जैक्ट बैटरी परसेंटेज नहीं शो हो रही बट यहाँ पे ये बार शो कर रहा है बैटरी का। सो इट इज़ शोइंग इट इन बार फॉर्म बट वी थॉट दैट ई-ट्रॉन मोड में शायद ये परसेंटेज में भी शो कर दे। सो इसके लिए 3 मोड्स आते हैं इसमें। वन इज़ क्लासिक, द अदर इज़ स्पोर्ट एंड द थर्ड इज़ ई-ट्रॉन। और ई-ट्रॉन में भी एज यू जस्ट सॉ इसकी बैटरी बार में ही शो हो रही है एंड नॉट इन परसेंटेज। एनीवे वी आर हेडिंग टू गुड़गांव नाउ फॉर आवर ऑफिस एंड वील डू द नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स विद इन सिटी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से हमारे ऑफिस तक का डिस्टेंस अराउंड 25 किलोमीटर्स का था। वी डिड इट इन अराउंड हाफ एन आवर और हमें उस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। सो इट वॉज अ रिलैक्स्ड ड्राइव। नाउ वी आर एंडिंग आवर फर्स्ट डे विद द ई-ट्रॉन और अब हम गुड़गांव से दिल्ली आ चुके हैं। वी लेफ्ट फ्रॉम गुड़गांव एट अराउंड 7 PM इन द इवनिंग और हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला एंड वी ऑल्सो टुक अ डिटूर सो दैट हम टोटल डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर का कर पाएँ। इन टोटल अब हम ई-ट्रॉन को 200 किलोमीटर्स चला चुके हैं और लास्ट 100 किलोमीटर्स में से 25 किलोमीटर्स रिलैक्स्ड हाईवे ड्राइव थी और उसके बाद मोस्ट ऑफ द 75 किलोमीटर मीडियम डेंसिटी सिटी ट्रैफिक विद स्टॉप एंड गो कंडीशंस। ये टोटल डिस्टेंस हमने 3 hours and 45 minutes में कवर किया। सो द एवरेज स्पीड रिमेन एट 26 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में हमारी मैक्सिमम स्पीड अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर की थी ऑन द एक्सप्रेसवे और ई-ट्रॉन की 25% बैटरी यूज़ हुई है। सो अभी इसकी बैटरी 51% है। इसके क्लस्टर में इसकी रिमेनिंग रेंज अब 203 किलोमीटर्स आ रही है। हम ई-ट्रॉन का टेक्नोलॉजी वेरिएंट चला रहे हैं और इसमें डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स आती हैं जो रोड कंडीशंस अंडरस्टैंड करके अपना बीम एडजस्ट करती हैं एंड आई हैव टू से इट कि इसके हेडलैम्प्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। एडिशनली इन लाइट्स में लीड मी टू कार और फॉलो मी होम के 5 प्रोजेक्शन मोड्स हैं एंड ऑल दीज लुक रियली कूल। ना टॉकिंग अबाउट लाइटिंग, तो हमें विद इन सिटी ई-ट्रॉन के हेडलैम्प्स की इंटेंसिटी का थ्रो बहुत अच्छा लगा। ई-ट्रॉन के केबिन में डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, फ्रंट एंड रियर डोर्स और फुटवेल पे भी लाइटिंग है। ये कस्टमाइजेबल है एंड देयर इज द ऑप्शन टू सेलेक्ट डिफरेंट लाइट कलर फॉर सरफेस एंड कॉन्टूर लाइट्स फॉर केबिन। ई-ट्रॉन का स्विच गियर बैकलिट है and that is also expected for a car of this class. But what caught our special attention was कि इसकी सीट बेल्ट लॉक्स भी बैकलिट हैं।
Lastly, there's also the e-tron puddle light in all the doors. And this brings us to the end of our first day with the e-tron. अब देखते हैं कि ये कल और कितना चलती है. Good morning from the e-tron. आज हम e-tron को एक आउटडोर शूट के लिए लेके जा रहे हैं and I'm excited to see कि कार eventually हमें कितने किलोमीटर्स की रेंज देती है. Also a little nervous because मुझे लगता है कि you know it's going to be a shoot from we are going from Delhi to Noida and we have to come back और I'm hoping कि इसमें enough range बचे. There are two reasons why I wanted you to be here and that was to show कि इसका इंटीरियर कैसा लगता है जब हम सुबह इसको स्टार्ट करते हैं. एंड द सेकेंड इज़ जस्ट वांटेड टू सी के कल रात को जैसे हमने इसको एंड किया था जब गाड़ी को पार्क किया था तो इसकी यहाँ पे रेंज 50 किलोमीटर्स शो हो रही 50% शो हो रही थी बैटरी और रेंज शो हो रही थी अराउंड 200 किलोमीटर्स. सो वी आर गोइंग टू सी के इसकी इवेंचुअली अभी मॉर्निंग में एक हमें कितनी रेंज शो करती है, कितनी बैटरी परसेंटेज शो करती है. सो टू स्टार्ट द कार ये मैं इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको प्रेस करूँगा. आई हैव प्रेस द ब्रेक पैडल एज वेल. सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टिंग द e-tron. So you can see केबिन में एक आवाज़ थी and that was pretty much it. No engine noise, no nothing. The car is switched on. अब हम इसकी रेंज देखते हैं कितनी आ रही है. So यहाँ पे 186 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, which was close to 200 जब हमने इस कार को पार्क किया था कल. और अब देखते हैं कि इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी शो कर रहा है. सो बैटरी परसेंटेज इज़ 47%. हमने रात को अराउंड 49 या 50% पे पार्क किया था. सो 3% एज पर दिस ये ड्रेन हो चुकी है एंड द रेंज इज़ अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स लेस देन व्हाट इट वाज येस्टरडे. सो दैट्स इट. अभी हम शूट के लिए चल रहे हैं. स्टे विद अस, विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. सो वी आर एट द शूट लोकेशन राइट नाउ और हमने e-tron को अब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चला लिया है. लास्ट 100 किलोमीटर्स हमने इसे रिलैक्स्ड बट मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे स्पीड्स पे चलाया और इसकी बैटरी मॉर्निंग से 25% कम हो गई है. ये डिस्टेंस हमने 2 hours 42 minutes में कवर किया. सो द एवरेज स्पीड वॉज अराउंड 37 किलोमीटर्स पर आवर. इस ड्यूरेशन में हमारी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर रही. अब इसके क्लस्टर में 95 किलोमीटर की रेंज और दिख रही है एंड now I'm a little worried because यहाँ से हमारा ऑफिस 66 किलोमीटर्स दूर है and there will be a slight detour as well because we have to drop another car on the way. So anyway, I'm still hopeful that we'll be able to make it. But before we go over there, मुझे लगता है कि I should give you a brief of how this car's exterior and interior looks like, which is why we are standing over here. So अगर हम इसके exterior की बात करें, so I've already shown you what's there in the front or the front part of the boot, but we'll focus more on the design of this car now. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे हाईलाइट एलिमेंट इसकी ग्रिल है विच इज़ डन इन डार्क ग्रे कलर और इसके साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप फिनिश है जो दूर से बहुत ही सिल्वर टाइप फिनिश लगती है. देयर इज़ ऑफ कोर्स द लार्ज ऑडी लोगो. यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड देयर इज़ एम्बॉसिंग ऑफ द e-tron बैजिंग ओवर है जो आई फील लुक्स वेरी कूल. सिमिलर एल्यूमिनियम फिनिश आपको नीचे यहाँ पे लिप पे भी मिल जाती है इसके स्पॉइलर पे. एंड आई कैन ऑल्सो सी सम फ्लैप्स ओवर हेयर विच आर मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एरोडायनामिक्स. और अगर हम एरोडायनामिक्स की ही बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये स्पेस भी है एक. सो बेसिकली दिस इज़ फॉर एयर फ्लो. सो यहाँ से एयर फ्लो करती है एंड दिस इज़ ऑल्सो सपोजिटली हेयर फॉर एरोडायनामिक्स पर्पज ओनली फॉर इम्प्रूविंग द एरोडायनामिक्स. So यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं. दिस वन ओवर हेयर एंड देयर इज़ अ पार्किंग सेंसर ओवर हेयर एज वेल. और अगर हम इसके ऊपर बात करें यहाँ पे हेडलैम्प वॉशर्स हैं. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हेडलैम्प्स, हमने इस रिव्यू में पहले भी वी टोल्ड यू कि इसके हेडलैम्प्स बहुत इफेक्टिव हैं. दीज आर ऑडीज मैट्रिक्स LED लाइट्स. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स अभी ऑन है. सो ये इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे ही अगर ये बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे DRL ऑन हो जाएगा एंड दीज आर ऑल्सो DRLs. सो यहाँ पे जब इंडिकेटर ऑन होता है ये तब भी ऑन रहते हैं, लेकिन अगर इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे भी एक DRL है तो दैट विल ग्लो. सो दिस वाज अबाउट द फ्रंटल पार्ट. Now there's a lot to be liked about the e-tron, especially जब आप इसे साइड से देखते हैं. And the first thing that
came to my notice was these yellow brake calipers. अब ये ब्रेक कैलिपर्स जो हैं ये इसके ऑरेंज एक्सटीरियर कलर को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करता है ये और येलो डिटेलिंग जो इसकी ई-ट्रॉन बैजिंग के अराउंड भी है. अब ये ई-ट्रॉन बैजिंग बेसिकली इसके चार्जिंग आउटलेट के ऊपर है. सो अगर हम इसको प्रेस करते हैं देन दिस विल ओपन एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर यू कैन चार्ज द कार. अब अगर हम ई-ट्रॉन की बात करें तो इसके दोनों साइड्स पे चार्जिंग आउटलेट हैं. एक साइड पे बेसिकली आपको फास्ट चार्जिंग के लिए आउटलेट मिल जाएगा और एक साइड पे आप रेगुलर चार्जिंग वाला आउटलेट ले सकते हैं. ना दीज आर 20-inch alloy wheels जो इसमें आते हैं. लुक मैसिव when you see them whether in isolation or on the road, and it looks beautiful when it is on the move. Now if we go back and see the ORVM, तो ORVM के नीचे आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा मिल जाएगा. बेसिकली यू गेट 360 कैमरा ओवर हेयर और उसके ORVM के नीचे भी कैमराज हैं. एंड दिस वन मोर थिंग दैट इज़ टू बी लाइक्ड इन दिस कार एंड दैट इज़ द सॉफ्ट टच क्लोजिंग ऑफ द डोर्स. सो अगर हम इसके डोर्स ओपन करते हैं एंड इफ़ वी ट्राई टू क्लोज देम, सो देयर इज़ दिस सॉफ्ट क्लोज फीचर ओवर देयर जो इसमें है, which makes you feel like you are owning a luxury car. Talking about the design in general, तो of course यहाँ पे similar brushed aluminum detailing है जो हमने front में देखी and it looks very in the eye, very eye catchy. और similar detailing में आपको यहाँ पे roof rails भी मिलेंगी. So the overall design of the rear, it is not very muscular SUV like, but very elegant and very sporty SUV like. And talking about sporty, it is this reason why आपको इसकी cladding भी जो है वो body color में मिलेगी and it is particularly thick here at the sides, especially इसके rear वाले part में. There's of course the glossy black trim over here which makes it look more sporty. Now if we talk about the rear design of the car, then again very sporty, very European. So particularly the design of the tail lamps and the squarish proportions. So इसके tail lamps में भी आप notice करेंगे कि इसके जो indicators हैं वो dynamic type हैं, flashing towards the outside, और tail lamps जो हैं connected हैं using this strip, so ये illuminate होती है. And if we talk about the design of the bumper, again you don't see any skid plate sort of treatment over here. So they're not trying to make it look SUV, but it is a very sporty sort of a utility vehicle, which is why you get just the aluminum finish over here. अब अगर हम इसका boot open करें, so it is a very spacious boot and it is also expected looking at the size of the car. और boot में जैसे आप देख सकते हैं there's no dearth of space over here. इस स्विच से आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं. इट्स अ 40-20-40 स्प्लिट और यहाँ पे बूट में आपको दोनों साइड पे साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं नेट वाली, सो यू कैन स्टोर समथिंग ओवर हेयर. इधर आपको 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा यहाँ पे बूट में एंड देयर आर हुक्स फॉर स्टोरिंग बैग्स ओवर हेयर. सो बूट में इसके आगे यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी. ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस पार्सल कर्टन एज वेल. अगर बूट फ्लोर के नीचे की स्टोरेज की बात करें, सो यू गेट अ स्पेस सेवर स्पेयर टायर ओवर हेयर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस हैं, प्रॉबेबली टू इफ़ यू वांट टू स्टोर योर केबल ओवर हेयर, और इन केस आप अपनी केबल्स नहीं स्टोर करना चाहते देन यू कैन कीप एनीथिंग ओवर हेयर बेसिकली. सो दिस बूट इज़ entirely felt lined and which is what makes luxury cars special, के जो बेसिकली अटेंशन टू डिटेल है वो इसमें अलग अलग जगह पे होती है. ऑफ कोर्स द बूट इज़ you can close it electrically, and talking about attention to detail, I think there's no better space to see where attention to detail is than on the inside of the car. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं. So e-tron का इंटीरियर predominantly black है, which is why you see all the black detailing over here at the upper, यहाँ पे नीचे, even यहाँ पे भी, but there's again some brushed aluminum type finish which looks really upmarket. Now if we talk about materials over here, so this is soft leather. This is again leather but in different finish. Again soft materials over here. This is not soft, but this, look at this. The material भी बहुत soft है and looks particularly upmarket. Of course, there's leather finish on the upholstery as well. And now if we talk about storage spaces, तो इसके glove box में there's enough storage space to keep owner's manual, a water bottle. और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्टेनलेस स्टील टाइप फिनिश मिलती है, सिमिलर फिनिश जो आपको यहाँ पे मिलती है. यही फिनिश आपको इसके डोर हैंडल्स पे और डोर्स पे भी मिलेगी एंड इट लुक्स वेरी स्पोर्टी, स्पेशली द वे इट इज़ डिज़ाइंड एंड द वे इट कम्स ऑफ. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज स्पेसेस, तो इसके डोर्स में भी लार्ज पॉकेट्स हैं वेयर यू कैन कीप बॉटल्स. और इसका ये हॉलो सेंटर कंसोल इज़ आई थिंक समथिंग दैट catches attention very well.
सो ये ऊपर से आप देख सकते हैं ये हॉलो है, बट नीचे इसमें स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे स्पेस है वायरलेस फ़ोन चार्जिंग की, जिसके आगे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो सम स्पेस ओवर हेयर वेयर यू कैन कीप स्टफ, और यहाँ पे आप इसको ऊपर करके इसको कप होल्डर भी बना सकते हैं। सो देयर आर 2 कप होल्डर्स ओवर हेयर। दिस स्टोरेज इज़ ऑल्सो कैन बी क्लोज्ड बेसिकली, यहाँ पे इसको आप बंद कर सकते हैं। एंड देन इसके फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है। दिस इज़ फेल्ट लाइन। नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें यहाँ पे 2 USB-C पोर्ट्स हैं, और ये USB-C पोर्ट्स में अगर आप कोई केबल कनेक्ट करते हैं तो वो केबल जो है वो यहाँ पीछे आ सकती है, एंड यू कैन कीप अ फ़ोन ओवर हेयर। सो केबल को पीछे लेके जाने का एक्सेस भी है यहाँ पे। एंड देन देयर इज समथिंग जो बहुत ही कॉमन है ऑडी कार्स में, दैट यू कैन एडजस्ट द एंगल ऑफ द फ्रंट आर्मरेस्ट, तो वो आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कंट्रोल्स की बात करें, ऑफ कोर्स यू गेट अ टच स्क्रीन फॉर बोथ क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे। और अभी जैसा हमने आपको बताया था, सो कार में अभी 22% बैटरी है। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग ओवर हेयर। सो अगर हम देखें तो इसकी चार्जिंग में, सो इसमें अब 22% बैटरी बची है। एंड देयर इज़ ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ पुटिंग रेक्यूपरेशन इन मैनुअल मोड। सो इसको अभी तक हमने ऑटोमेटिक मोड में किया हुआ था, विच इज़ वाई कार खुद से डिसाइड कर रही थी कि उसने ब्रेक एनर्जी रेक्यूपरेशन कैसे करनी है, कब करनी है। बट मेरे पास एक ये रिजॉर्ट है जिसमें मैं इसको मैनुअल पे सेट कर सकता हूँ, और फिर इसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो पैडल शिफ्टर्स हैं, इससे मैं बेसिकली इसका रेक्यूपरेशन लेवल एडजस्ट कर सकता हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा चाहिए या मुझे कम चाहिए। सो आई होप मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल डू दैट। सो उसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कार डिटेल्स, तो अगर आप कार डिटेल्स में जाते हैं तो अभी इसमें रेंज पोटेंशियल कुछ नहीं आ रही, बिकॉज इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ है। लेकिन जब हम इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करेंगे, जब हम कार चलाएंगे, तो ये हमें एक ऑप्शन देगा रेंज मोड ऑन करने का, जिसमें बेसिकली कार के कुछ कंट्रोल्स, कुछ फंक्शंस को स्विच ऑफ कर देगा, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। सो इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पे मैं रिलेटिवली रिलैक्स्ड हूँ that we'll be able to make it to our office. But then ड्राइवर के कंट्रोल्स की बात करें तो दिस वन थिंग दैट you must notice over here कि इसके स्टीयरिंग व्हील जो है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और ये सीट मेमोरी के साथ अटैच्ड हो जाता है। सो सीट पे भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। इसको मैंने फर्स्ट सेटिंग पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जब फर्स्ट दबाया तो ये सीट जो है ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है। इसका स्टीयरिंग व्हील जस्ट अभी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है, एंड दिस इज़ बेसिकली माई ड्राइविंग सीट। अब मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक और चीज़ है, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सी इट, बट यहाँ पे HUD मेरे को फ्रंट में दिख रहा है। सो इफ़ यू कैन सी इट, आई कैन ऑल्सो सी इट। वहाँ पे अभी स्पीड ब्लिंक कर रही है 0 km/h। सो इस कार में हेड अप डिस्प्ले भी आता है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हेयर ऑन द स्क्रीन, जो हमने आपको पहले भी दिखाई। दिस इज़ द e-tron मोड ऑफ द सेटअप जो आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज सम ऑफ द थिंग्स जो इसके इंटीरियर में फ्रंट पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब इसके रियर की भी एक स्पेस देखते हैं कि रियर में कितनी केबिन स्पेस है। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेस फॉर द रियर पैसेंजर्स, तो अभी फ्रंट सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ नी स्पेस ओवर हेयर। देयर इज डिसेंट लेग रूम एज वेल। फ्रंट सीट के नीचे पैर इजीली रखे जा सकते हैं, एंड इन जनरल केबिन मुझे काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। सो इट्स अ ब्लैक केबिन बट इट्स स्टिल लुकिंग स्पेशियस। अब रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियर एयरकॉन वेंट्स तो है ही मिडिल में, बट यू ऑल्सो गेट योर ओन टेम्परेचर। इस टाइम कार जस्ट अभी उसका इग्निशन उसका ऑफ हुआ है, सो यू आर नॉट एबल टू सी इट ओवर हेयर, बट एयरकॉन वेंट्स आपको B पिलर में भी मिल जाते हैं। सो रियर पैसेंजर्स के लिए, दोनों पैसेंजर्स के लिए हैं। और यहाँ पे देयर इज़ द एयर कर्टन, देयर इज़ द कर्टन ऑन द विंडो जो आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा यू यूजुअली हैव द स्पेस ओवर हेयर ऑन द डोर्स। इन सब के अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट है, जिसमें कप होल्डर इंटीग्रेटेड है। आर्मरेस्ट में कुछ स्पेस भी है, छोटा सामान, पेन या कुछ रखने की। एंड इसकी रियर सीट इतनी वाइड है कि यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। आई कैन सेंस इट, बट इट इज़ बकेटेड। तो आप देख सकते हैं कि साइड से ये थोड़ी उठी हुई है, which is why it will try to keep you within this part of the seat. So उसके बाद मुझे लगता है that this space will be just enough कि यहाँ पे 2 adults के साथ एक child बैठ सके। थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पे adjustable headrest है, like it is there for both the side passengers. and इसके armrest में इसके boot का भी access है। So इसके armrest को fold down करके आप इसके boot space को access कर सकते हैं।
दैट्स वन मोर थिंग दैट रियर पैसेंजर्स हैव फॉर देम. मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए टच सेंसिटिव लाइट्स हैं, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए केबिन लाइट्स जो हैं वो बटन ऑपरेटेड हैं. सो यहाँ पे केबिन लाइट्स जो हैं वो वाइट कलर में है. फ्रंट केबिन लाइट्स भी जो हैं वो वाइट LED टाइप लाइट्स ही हैं, बट दीज आर बटन ऑपरेटेड एंड दोज आर टच ऑपरेटेड. सो यहाँ पे दोनों साइड पे पॉकेट्स हैं एंड रियर पैसेंजर्स कैन स्टोर समथिंग ओवर हियर. So this was the basic layout of the cabin of the e-tron. How do you find the e-tron? आप हमें comment section में बताएं. And now we are heading to office. So wish us luck. So we are on our way back to the destination. और अभी 26 किलोमीटर्स और रहते हैं, हमने पहुंचना है. और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 41 किलोमीटर्स की रेंज अभी बता रहा है. सो विच मीन्स वी हैव अराउंड 15 किलोमीटर्स इन बफर. जब हमने स्टार्ट किया था नोएडा से, एट दैट टाइम वी हैड अराउंड 12 to 13 किलोमीटर्स इन बफर. सो विच मीन्स के अभी जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसमें एफिशिएंसी हमारी बेटर थी जो भी हमने इससे पहले किया उससे. प्रॉबेबली बिकॉज अभी तक हमें जो जैसा भी ट्रैफिक मिला इट वाज रिलैक्स्ड. सिटी ट्रैफिक था बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था. सो एनीवे आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम बाय द टाइम पहुँचेंगे सो वी विल हैव अराउंड 15 to 17 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट. नाउ व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अभी इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने 340 के अराउंड किलोमीटर्स किए हैं एंड 25 किलोमीटर्स यहाँ पे दिखा रहा है दैट यू नो वी हैव टिल देयर, which means 365 के अराउंड तो हम कार चला लेंगे and still we should be left with 15 to 20 kilometers of range, which means 385 के अराउंड इसकी एक्चुअल रेंज जो है वो हमें मिल जाएगी. and this was all of the time in comfort mode और AC was always on, अभी तक भी on है AC, so front and rear AC is on and you know we did not do anything to make sure कि हमें ज़्यादा रेंज मिल जाए. इनफैक्ट अभी as soon as the range dropped from 50 to 49 तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी आई थी कि हम इसका रेंज मोड एक्टिवेट कर दें एंड दैट विल इंक्रीज द रेंज बाय 4 किलोमीटर्स एज इट शोज़ ओवर हेयर. जब ये 50 किलोमीटर थी यहाँ पे तो उस टाइम पे ये बता रहा था कि अगर हम रेंज मोड एक्टिवेट कर देते तो हमें 5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती. सो ये बेसिकली अगर आप कभी ऐसा हो कि प्रिडिक्ट कर पा रहे हो बट समहाउ यू गॉट स्टक इन ट्रैफिक और समथिंग हैज़ हैपेंड, तो उस केस में आई थिंक दिस रेंज मोड वुड वर्क. और जैसे ये 50 किलोमीटर्स के नीचे हुआ वैसे ही यहाँ पे भी जो आप ये रेंज बार देख रहे हैं ये बैटरी परसेंटेज का बार है. ये पहले ग्रीन था और ये अब रेड हो गया है. सो इस पर परसेंटेज तो नहीं दिखाता जैसे हमने इस वीडियो में पहले बताया, बट इसका कलर जो है वो चेंज होके रेड हो गया है. एंड दिस ऑल्सो शोड अ नोटिफिकेशन दैट वी नीड टू चार्ज आवर कार. और ये नीचे बैटरी का साइन भी जो येलो वाला है वो थोड़ा ब्राइट है अब, ये पहले नहीं था. सो बट देन देयर आर 2 more things that I wanted to discuss you know during this part, and one of that is performance. So e-tron around 408 PS की maximum power produce करती है and it gives out more than 660 Newton meter of peak torque. Audi इसके लिए 0 to 100 का टाइम 5.7 seconds claim करता है and this car is quick. अभी I don't want to test it either, but traffic conditions ऐसे हैं that we can't push it, but कभी भी ऐसा होता है whenever there is traffic and as soon as you press the throttle the car goes. So वो quick इसलिए है because this is an electric car, so down time नहीं है. basically जो lag होता है किसी पेट्रोल या डीजल इंजन में when you press the accelerator or it takes some time for the car to pick pace, वो डाउन टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत कम होता है. एंड बिकॉज दिस कार गिव्स आउट सो मच ऑफ यू नो पावर एंड टॉर्क आउटपुट, सो यू इंस्टेंटली फील द पुश इन द कार. एंड यू नो स्पीडोमीटर्स आपने देखा होगा कि हमने सिटी ड्राइव में भी मैक्सिमम जो हमने अपनी स्पीड कई जगह पे मेंशन की थी दैट वाज 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर, एंड दैट इज़ बिकॉज द कार यू नो पिक्स अप पेस रियली क्विकर. अंदर बैठ के पता नहीं चलता when the car is at 80, when the car is at 90, you know, it just goes really quickly. The second thing that I wanted to discuss was comfort.
सो हमने कार को पूरा टाइम कंफर्ट मोड में डाल रखा है एंड द सस्पेंशन इज़ इट नेक्स्ट लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफर कर रहा है एंड वी हैव बीन थ्रू वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस. सो ऐसे रंबल स्ट्रिप्स भी आए हैं कई बार, और कई बार रोड में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी थी. नाउ सस्पेंशन जो है वो कार के केबिन को तो अच्छे से बैलेंस कर रहा है, बट एट द सेम टाइम केबिन में आवाज़ बहुत कम है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग द डिफरेंस इनसाइड द कार. So like I have this space over here, so I'll press the accelerator a little and I'll show you. So this is the kind of, we are already at 90 and I had to drop it. So this is the kind of performance that the car can offer. So we were at 60 odd kilometers and boom, it goes to 90. So yeah, we were talking about comfort, and comfort mein, when it comes to the ride, we are mighty impressed with the ride of the e-tron. It rides like any luxury car should. Although we were in comfort mode, but we are expecting कि बाकी modes में भी इसकी ride अच्छी होगी. So that was about it. अभी यहाँ पे 22 kilometers है. We have 39 kilometers of range on the Odo. So 17 kilometers का buffer है हमारे पास. So next time जब हम मिलेंगे तो we'll be at our destination. We'll probably get to charge the car. Stay with us. Welcome back and there is a new update. So अभी ऐसा हुआ है कि इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर पे आ गई है, और 30 किलोमीटर आने पे एक और नोटिफिकेशन आई है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अब रिड्यूस हो गई है. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सो यहाँ पे ग्रीन के बाद इधर जो है ये येलो पार्ट जो है ये पहले ऑलरेडी यहाँ तक आ रहा था, विच मीन्स जब हम एक्सेलरेटर प्रेस करते थे तो इट वुड गो टिल हेयर. वो हमारे पास वो सारा पावर और टॉर्क का जो भी इसका आउटपुट है बेसिकली उसका एक्सेस था, वो इन्होंने अब कम कर दिया है. एंड दिस इज़ ओनली द येलो पार्ट दैट यू आर सीइंग ओवर हेयर. हमारे पास सिर्फ उतनी ही पावर और टॉर्क का एक्सेस है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट इसने हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस कर दी है. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी. इट विल बी अ फिगर ऑफ सॉर्ट ऑफ अ टॉर्टोइज इन अ सर्कल. यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो सो ये बैटरी जहाँ पे है, नाउ देयर इज अ टॉर्टोइज. सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस. सो 30 किलोमीटर्स की रेंज पे ये साइन आ गया है. सो इसने परफॉर्मेंस को कम कर दिया है सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ दिस कार. अभी भी हम कार को ऑटोमेटिक ब्रेक रिकूपरेशन पे ही है. ये इसका ब्रेक रीजनरेशन है जो वो अभी हमने मैनुअल में नहीं डाला. देयर इज़ a scope to do that using the feature that is available in the car. So उसको हम कर सकते हैं. I'll try to do it and show you कि कैसे होगा. So ये रेंज मोड डाल के रेंज पोटेंशियल 3 किलोमीटर इंक्रीज़ की जा सकती है. एंड एफिशिएंसी असिस्ट में जाके रिक्यूपरेशन को अगर हम मैनुअल कर देते हैं, so यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है. अब अगर मैं पैडल से अब मैं इसको ये कर देता हूँ, सो मैनुअली अब मैं रिक्यूपरेशन ऐड कर रहा हूँ. सो जब भी मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा, ये जो ग्रीन के यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं स्पॉट, सो ये दिस विल इंड्यूस रिक्यूपरेशन. ये फर्स्ट लेवल है. सो अब मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा, अब आप देखो रिक्यूपरेशन स्टार्ट हो गया. सो इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ. मैं माइनस वाला पैडल प्रेस किया, वो बढ़ गया एक बार, और अब ये मैक्सिमम है. सो अभी मैंने छोड़ा एंड द कार इज़ ब्रेकिंग. इट इज़ गिविंग एन इम्प्रेशन कि ये ब्रेक कर रही है. सो अभी मैं इसको ऑटोमेटिक में ही डाल देता हूँ. लेट द कार इटसेल्फ डिसाइड कि कितना रीजनरेशन करना है, बिकॉज आई स्टिल हैव रेंज लेफ्ट विद मी, और आई एम देयरफॉर लेटिंग द कार डिसाइड बाय इटसेल्फ. सो अभी 9 किलोमीटर्स का हमने डिस्टेंस और कवर करना है एंड वी हैव 29 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट. सो जो पहले 15, 16 या 17 किलोमीटर का हमारे पास एक बफर था, वो बफर अब इंक्रीज़ होकर 20 किलोमीटर्स का हो गया. सो वील बी होम सेफली ईजीली, और वहाँ पे जाके चार्ज करेंगे. सो अंटिल एंड अनलेस नेक्स्ट नोटिफिकेशन कम्स, वी विल सी यू देयर एट द चार्जिंग स्टेशन नाउ. Okay, so we've reached our destination and we still have 4% of battery left. और यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें तो 21 किलोमीटर्स की रेंज अभी बची हुई है. सो इन द लास्ट 2 days
We did around 365 kilometers in the e-tron और ये हमने basically 96% के 95 to 96% बैटरी के साथ किया है. Considering that 21 kilometers of range is still there, so you can expect कि इसकी overall range जो है that is 386 or 390 kilometers के around. So इसकी claimed range Audi के according जो WLTP cycle पे है that is 484 kilometer, which means कि इसकी on-road performance जो है या on-road range जो है that is around 100 kilometers less. तो अगर आप e-tron चला रहे हैं and if you are using it in your everyday commute तो आप expect कर सकते हैं कि आपको 400 kilometers के around की everyday range दे देगी. Now we are here and we are next to a charger. So what we are going to do is अब हम इसको charge करेंगे and then we will see के exactly हमें कितना spend करना पड़ा charge के लिए and then we'll calculate the running costs. So we'll see you after the car is charged now. Okay, so we've got a CCS2 charger for the e-tron और हमने इसको charge करना start कर दिया और ये green light जो blink कर रही है this is an indication that the car is charging. अब अगर हम इसके instrument cluster पे इस time क्या आ रहा है वो देखें so you can see कि कार की बैटरी already 8% हो गई है, it's gone up from 4% और 37 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज हो गई है which has gone up from 21%. Charging active is what it shows over here और ये charging का expected time है which is saying 2 hours 30 minutes. So इस time मैंने इसको around expected है कि 50% charge करने का वो किया. So I put in 1000 rupees in the bank और 1000 rupees का charge हम इसमें कर रहे हैं. So we'll get to see how much battery, how much percentage do we get over here and how many kilometers can we run the car in these 1000 rupees afterwards. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. e-tron को हमने 4% से 57% तक चार्ज किया है और इसके लिए हमने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे 880 रुपीज स्पेंड किए. इसका टोटल चार्जिंग टाइम 1 आवर रहा एंड वी यूज्ड अराउंड 44 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द चार्जिंग स्टेशन. Considering the fact that it gave us a practical range of around 400 kilometers from a 95 kilowatt hour battery pack, we can safely assume कि ये 4 kilometer per unit की efficiency दे रही है. Which means with the 880 rupees that we spent, we've practically added 176 kilometers to the range. Considering कि charge करने से पहले इसमें already 21 kilometer की range थी, it should have ideally displayed around 200 kilometer in the instrument cluster after we unplugged from the charger. लेकिन इसके क्लस्टर में अराउंड 230 किलोमीटर्स की रेंज शो हुई विच इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज क्लस्टर में इसकी लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी 4.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर है. एनीवे इन द डे वी कुड प्रेडिक्ट कि ये कितना चल पाएगी सो द डिस्प्लेड रेंज और एफिशिएंसी डज हेल्प इन प्लानिंग अ ट्रिप. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ रनिंग 880 रुपीज़ फॉर 176 किलोमीटर रेंज मीन्स कि पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट करती है. इसके कंपैरिजन में कोई पेट्रोल लग्जरी कार अगर 8 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी देती है तो उसकी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 12.5 रुपीज़ आती है. तो अगर आप सिर्फ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा पे रिलाई करते हैं तो e-tron किसी लग्जरी कार के कंपैरिजन में 7.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की सेविंग्स देगी. दैट्स अराउंड 3.75 लाख रुपीज़ फॉर एवरी 50,000 किलोमीटर दैट यू ड्राइव. आइडियली अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार के लिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूज़ करते हैं तभी आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे. अगर हमने 44 यूनिट्स किसी पर्सनल चार्जिंग पोर्ट से कंज्यूम किए होते तो इसके लिए हम अराउंड 440 रुपीज़ स्पेंड करते, हाफ ऑफ व्हाट इट कॉस्ट अस टू चार्ज इट पब्लिकली. कंसिडरिंग द फैक्ट कि कई इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिक कार्स पे रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वेव ऑफ कर रहे हैं एंड बिकॉज लग्जरी कार्स आर ऑलरेडी हेवीली टैक्स्ड तो इलेक्ट्रिक लग्जरी कार्स इन सम केसेस डू मेक बेटर फाइनेंशियल सेंस. Add to it the fact कि लग्जरी कार बायर्स के पास ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कार्स होती हैं तो उनके डेली कम्यूट के लिए e-tron जैसी इलेक्ट्रिक कार इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. और इसी के साथ ख़त्म होता है ये रेंज टेस्ट रिव्यू. वी होप इसे देखने के बाद आपके e-tron और e-tron की रेंज से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके e-tron से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.